मैंने सोचा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हो जाए जिसमें मैं आपको अपने बारे में बताऊं। और जब अपनी बात है तो आई थॉट इट्स बेस्ट टू शेयर माय वेट लॉस जर्नी विथ यू। नॉट जर्नी नेसेसरीली, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माय मैक्सिमम वेट वाज 106 kg एंड आई टुक अराउंड 8 months टू लूज दैट वेट एंड it's been 6 years now. I haven't gained that weight back. My lowest weight was 64 kg और now my weight is around 66 to 67 kg. मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चैलेंज वेट लॉस से ज्यादा है कि ऐसा वेट लॉस हो जो सस्टेन करे। बहुत सारे लोग वेट लॉस कर लेते हैं लेकिन दैट वेट कम्स बैक टू देम और दैट इज सो डिसहार्टनिंग थिंग बिकॉज आप इतनी मेहनत करके वेट लॉस करते हो एंड इट्स सो सैड व्हेन इट कम्स बैक टू यू। इसीलिए सही तरीके से वेट लॉस करना बहुत जरूरी है। ये सही तरीके की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफरेंट है। इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे हेल्दी तरीके से वेट लॉस किया जा सकता है और वो हेल्दी तरीका आप अपनी लाइफस्टाइल में भी अडॉप्ट कर सकते हो जिससे आपने जो वेट लॉस किया है वो आप लंबे टाइम तक सस्टेन कर सको। एंड आई गारंटी यू अगर आप वो अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर लोगे आपका वो वेट कभी वापस गेन नहीं होगा। सबसे पहला है और बहुत बेसिक है, वो सबको पता है कि शुगर नहीं खानी। लेकिन शुगर क्यों नहीं खानी? ये जो शुगर है वो सिर्फ एम्प्टी कैलोरी है, उसमें ना ही प्रोटीन है, ना ही फैट है, ना ही फाइबर है। अब जब शुगर खा रहे हो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो। प्लस ज्यादा शुगर खाने से आपकी बॉडी की कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और आपकी बॉडी में फैट स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो मैं एडवाइस करूंगी कि जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपने आप को एक टाइम का कमिटमेंट दो जिसमें आप शुगर वाली चीजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में नहीं खा रहे हो। मैंने जब वेट लॉस जर्नी करी थी मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी, स्पेशली शुगर को लेके। मुझे पता था कि मैं शुगर वाली कोई हैवी चीज खा लूंगी मेरे बहुत दिनों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सो प्लीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में शुगर अवॉइड करो। इनडायरेक्ट फॉर्म मतलब कि अगर आप शक्कर नहीं खा के अगर गुड़ खा रहे हो और हनी खा रहे हो तो वो भी हेल्दी नहीं है। अगर आपका वेट लॉस हो जाए उसके बाद वंस इन अ ब्लू मून यू कैन ट्रीट योर सेल्फ। मैं भी अपने आप को एक चीट मील अलाउ करती हूँ जिसमें मुझे जो अच्छा लगता है मैं खाती हूँ। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम शुगर। ये सुना है लोग बोलते हैं कि यार मैं तो सिर्फ हेल्दी खाता हूँ लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता, या फिर मैं इतना हेल्दी खाता हूँ फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। ये सुना है राइट? ये क्यों होता है? क्योंकि आप भले ही बहुत ज्यादा हेल्दी खा रहे हो लेकिन अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं खा रहे हो तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा या फिर वेट गेन भी हो सकता है। व्हाट इज कैलोरी डेफिसिट? आपकी बॉडी की जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे कम कैलोरी खाने से आप अपनी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हो जो जिसकी वजह से आपको फैट लॉस या वेट लॉस में हेल्प होती है। आप कोई भी डाइट उठा के ले लो, हर एक डाइट इसी फॉर्मूला पे वर्क करता है। आप आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे कम कैलोरी में आपको डाइट देंगे और जिससे आपका वेट लॉस होगा। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, कल से मैं खाना कम कर देता हूँ, आधा खा लेता हूँ। ये भी नहीं करना है। इससे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, बहुत सारे रोग हो सकते हैं, मिनरल्स विटामिन की कमी हो सकती है और सबसे वर्स्ट जो हो सकता है वो है आपका मेटाबॉलिज्म रेट खराब हो सकता है, कम हो सकता है। क्या है ये मेटाबॉलिज्म रेट? मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं है, आपकी बॉडी की कैलोरी बर्न करने की एवरेज है। जैसे गाड़ी की एवरेज होती है, जब गाड़ी की एवरेज में क्या होता है, गाड़ी की एवरेज जितनी ज्यादा होती है वो उतना कम तेल खाती है। हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी की एवरेज मतलब मेटाबॉलिज्म रेट जितना ज्यादा होगा उतना हमारी बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करेगी और फैट कम स्टोर करेगी। सो प्लीज ऐसा कुछ नहीं करना जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट खराब हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कैसे पता बॉडी में कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है? और ये चीज बहुत सारी डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करती है। आपकी एज, आपकी हाइट, आपकी वेट, आपका जेंडर, एक्टिविटी लेवल, स्ट्रेस लेवल। जैसे कि एक लड़की की और लड़के की कैलोरी रिक्वायरमेंट बॉडी की डिफरेंट होगी। 55 साल के इंसान की कैलोरी रिक्वायरमेंट और 25 साल के इंसान की कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको जानना है आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है तो मेरे दोस्त ने, किरण सागर नाम है उसका, ही हेल्प मी विथ माई वेट लॉस अलॉट। उसने मुझे एक एप्लीकेशन सजेस्ट किया जो मैं आज आपको सजेस्ट करी। उसका नाम है माई फिटनेस पाल। फ्री एप्लीकेशन है,
उसमें जाके क्या करना है, आपको अपनी हाइट, वेट और अपना जेंडर और ये सब डेटा इनपुट करना है। वो आपको टेंटेटिवली आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कैलोरी की कितनी है वो बता देगा। आपको उससे कम कैलोरी खानी है जिससे आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा। टोटल अराउंड 3500 कैलोरी बर्न करने से या डेफिसिट होने से आपका हाफ अ केजी वेट लॉस होगा। अब आपको लग रहा होगा कि 3500 कैलोरी कितनी ज्यादा है, जो जल्दी वेट लॉस करना है, मुझे कम से कम कैलोरी वाला डाइट प्लान लेना होगा। प्लीज आई हाईली रिकमेंड 1200 कैलोरी से कम कैलोरी वाला डाइट प्लान मत चूज करना। आपकी बॉडी में बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और वो वेट 100% वापस आ जाएगा। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच डाइट्स। सो अब क्या करेंगे, वेट भी लूज करना है और अच्छे से खाना भी खाना है, वो कैसे करें? उसके लिए क्या करोगे, एक्सरसाइज करो। आई नो 80% डाइट होता है, 20% एक्सरसाइज होती है, करेक्ट। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करेगी, सो आपका कैलोरी डेफिसिट बढ़ेगा और आप जल्दी से वेट लॉस करोगे। और प्लस एक्सरसाइज करने के तो बहुत सारे फायदे हैं, और सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा। एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स प्रिजर्व रहते हैं। आप जब वेट लॉस करने के लिए कोई डाइट करते हो और सिर्फ डाइट करके वेट लॉस करने की कोशिश करते हो, तो आपका नॉट ओनली फैट लॉस होता है, आपका मसल लॉस भी होता है। और ये मसल लॉस होने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी डाउन हो सकता है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप एक्सरसाइज करो और स्पेशली वेट ट्रेनिंग करो। वेट ट्रेनिंग से क्या होता है, जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी में स्पेशली मसल्स में थोड़े बहुत वेयर एंड टेयर होते हैं, जिसको रिपेयर करने में बॉडी को टाइम लगता है, प्लस एनर्जी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम में कुछ वर्कआउट कर रहे हो, उस टाइम आपने कैलोरी बर्न की, आपकी मसल्स में वेयर एंड टेयर हुए, आप जब घर वापस आ रहे हो तब भी आपकी बॉडी आपके मसल्स को रिपेयर करने का काम कर रही होती है, मतलब आपकी बॉडी तब भी कैलोरी बर्न कर रही होती है। ये करने से आपकी बॉडी का कैलोरी बर्न बढ़ जाएगा, आपका कैलोरी डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। सो ट्राई टू इंक्लूड मोर वेट ट्रेनिंग एंड लेस कार्डियो। मैंने जब अपना वेट लॉस किया था, मैं 5 दिन या 4 दिन वेट ट्रेनिंग करती थी और 1 दिन या 2 दिन कार्डियो करती थी। तो प्लीज अगर आप अपने वेट लॉस को लेके सीरियस हो, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज को अपने शेड्यूल में इंक्लूड करो। थर्ड है ईट मोर प्रोटीन। अब आपको लगेगा अभी इसने बताया कि कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करनी है और उसका मतलब तो कम खाना है, तो ईट मोर प्रोटीन ये कैसे? यस, ईट मोर प्रोटीन आपको कैलोरी डेफिसिट में हेल्प करेगा। वो कैसे? आपकी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से बहुत डिफरेंट होता है। आपकी बॉडी को बहुत टाइम और एनर्जी और कैलोरी लगती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, जिससे आपका बॉडी का कैलोरी बर्न बढ़ेगा और आपकी बॉडी की कैलोरी डेफिसिट भी बढ़ेगी। ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 200 ग्राम चिकन खा रहे हो जिसके अंदर 330 कैलोरी होती है, उस चिकन को ओनली डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को 100 कैलोरी लगती है। हाउ कूल इज दैट? आपकी बॉडी में 2 हार्मोन है। सो एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्रेलिन, इट्स कॉल्ड हंगर हार्मोन, और दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है लेप्टिन, जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि आप फुल हो, अब आपको नहीं खाना ज्यादा। इनफ क्वांटिटी में प्रोटीन खाने से आपकी बॉडी में हंगर हार्मोन ग्रेलिन कम होता है और लेप्टिन बढ़ता है, जिससे आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती, आप फुल फील करते हो और कम खाओगे। इसलिए प्लीज ईट मोर प्रोटीन, इंक्लूड प्रोटीन इन योर ईच मील। अब कितना प्रोटीन खाना है, वैसे अगेन कितना प्रोटीन खाना बहुत डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करता है, योर हेल्थ कंडीशन एंड सो मेनी थिंग्स। बट एज अ सेडेंटरी पर्सन, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आपकी बॉडी वेट इंटू 1 ग्राम का प्रोटीन यू मस्ट कंज्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 60 kg है, सो यू कैन ईट और यू शुड ईट 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। सो ये हो गई प्रोटीन की बात। अब है ईट फैट। आई नो आप अब मेरे पे हंसोगे और बोलोगे ये लड़की पागल है, ये बोल रही है कि फैट खाओ। आई नो 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, और हम जब वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करते हैं या वेट लॉस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सब लोग यही बोलते हैं कि फैटी चीजें मत खाओ, ये फैट है, इसमें फैट है, ये फैट खराब है। आपको पता है आपकी हेल्दी लाइफ के लिए, एक हेल्दी बॉडी फंक्शन के लिए फैट इज सो इम्पॉर्टेंट। और प्लस हेल्दी गुड फैट
खाने से आपका वेट लॉस भी हो सकता है। यस, उसका मतलब ये नहीं कि अभी आप बाहर जाके बर्गर और फ्राइज ले लोगे और बोलोगे कि ये खाने से मेरा वेट लॉस होगा। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैड फैट, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड फैट। जैसे सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट इन लिमिटेड क्वांटिटी, मोर ऑफ अनसैचुरेटेड फैट जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा बोलते हैं ना। सो इन शॉर्ट आई वुड से आप अपने डाइट में एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट, पिकन्स, आलमंड्स, ये सब हेल्दी चीजें इंक्लूड करो। फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन के लिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स है जो फैट से बने हुए होते हैं। आपके सेल है जिसका मेम्ब्रेन, जिसकी दीवार है, वो फैट की बनी हुई होती है। सो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फैट बहुत जरूरी है। प्रोटीन की तरह फैट के डाइजेशन में भी बॉडी को बहुत ज्यादा कैलोरी लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। इसलिए अच्छे गुड हेल्दी फैट मॉडरेट अमाउंट में अपने डाइट में इंक्लूड करने से आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, आप फुल फील करोगे और इट विल हेल्प यू इन योर वेट लॉस। नाउ लास्ट जो चीज है, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन लोग उसको बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस। आप जब वेट लॉस कर रहे होते हैं, आप इतना, आपको लोग बोलते हैं अच्छा प्रोटीन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, लेकिन उसके डाइजेशन के लिए आपकी बॉडी को पानी चाहिए। पानी के बिना आपके ऑर्गन्स पे बहुत लोड आएगा उनको डाइजेशन के लिए। प्लस प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पानी एडिक्वेट अमाउंट में पीने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट 10 to 30% बढ़ सकता है। हाउ कूल इज दैट। और कितने रीजन चाहिए पानी पीने के, और पानी में तो कोई कैलोरी भी नहीं है। सो प्लीज पानी पियो। सो ये थी मेरी वेट लॉस की टिप्स जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई की और मुझे रिजल्ट्स मिले और मैंने वो रिजल्ट्स सस्टेन किए। सो आई होप आपको इससे कुछ आइडिया मिले, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो। मेरे वीडियो को लेके आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, आप उनको शेयर करो जिससे उसको बेनिफिट मिल सकता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।